नरेश गोयल जी, कोलकाता से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 23 वर्षों से एक ज्ञान मार्गी उससे जुड़ा था। पिछले कुछ वर्षों से नए लोगों को अध्यात्म में जोड़ने के लिए भगवत गीता एवं ग्रंथों की कक्षाएं चलाई। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते और दूसरों को उपदेश करने लगते हैं। क्या आपको ब्रह्म बोध हो गया? क्या आपको भगवत साक्षात्कार हो गया? मरोगे तो तुम्हारे पास कौन सी अनुभूति है? फायदा क्या? तो दूसरों को क्या दे दोगे जब आपके पास ही नहीं है? हमारी बात समझना। मतलब हम एक भाईचारे से, प्रीति से कह रहे हैं कि अपने पास है नहीं और दूसरों को हम निमंत्रण दें तो हम दे क्या देंगे? बोलो, क्या दे दोगे आप? गीता का क्या अनुभव है आपको? आप विचार करके देखो। उपनिषदों का क्या अनुभव? तो हमारा जीवन सार्थक तब होगा जब हम अनुभूति कर लें, हम भगवत साक्षात्कार कर लें, हम ब्रह्मानुभूति में, हम इंद्रिय विजयी हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब दूसरों को लुटाओ जो आपके पास खजाना आ गया है। तो पहले श्रद्धावान, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, और जो जाना उसको अपने जीवन में उतारा। तत्परः संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को काबू में किया और उस पर परायण हुए, तब जो बोध होगा, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति का। तो मुझे लगता है कि ऐसे आप ही नहीं, लाखों लोग भूल कर रहे हैं। अपनी जानकारी को अपनी अनुभूति में ना बदल करके दूसरों को, ना दूसरों का कल्याण हुआ ना आपका कल्याण हुआ। जब उपदेष्टा का कल्याण नहीं हो पाया तो उपदेश जिनको दिया जा रहा है उनका कल्याण कैसे हो जाएगा? और अनुभूति करना कोई दाल भात है नहीं। पूरा जीवन लग जाता है इंद्रियों को संभालते संभालते, भगवान के चिंतन में पूरा जीवन अर्पित करके। और जिनको अनुभूति हो गई वो एक बार बोल दें तो तुम्हारे दिमाग में बात चढ़ जाएगी और आपको वही रंग में रंग देगी। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है ना, वो जो बोल देना वही तुम्हारे अंदर रंग चढ़ जाएगा, बदलेगा नहीं, वही दिमाग में छाया रहेगा। तो हमें लगता है पहले हमको अनुभूति करनी चाहिए, भगवत अनुभूति हो जाए। तो कितने सुंदर सुंदर गीता के उपदेश हैं। एक श्लोक जीवन में आ जाए तो सिद्ध महापुरुष बन जाए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, जो अनन्य चिंतन। अब अनन्य चिंतन होता है? नहीं होता। कि गीता का जब तक हमने साक्षात्कार नहीं किया तो हम उसके विषय में आपको बता क्या सकते हैं? मतलब मैं देखो, शब्द पढ़ करके शब्द सुना देना या विद्वता होने पर उसकी व्याख्या कर लेना, ये गीता का साक्षात्कार नहीं है। गीता का साक्षात्कार है ब्रह्मानुभूति, स्वरूप बोध, और उसके लिए बहुत। तो हमें लगता है कि बंधन से हम छूटे नहीं तो हम दूसरे को बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं? जब आपको कला ही नहीं आती बंधन से छोड़ने की, क्योंकि स्वयं नहीं छूटे, तो आप दूसरों को कैसे छुड़ा सकते हैं? फिर वो एक मजाक होगा ना। तो हमें लगता है कि आप अपने जीवन को पहले गीता का साक्षात्कार करने में लगाइए, साधना में बैठिए, तन्मयता कीजिए, और जो सेवा मिली है इसको एक सेवा मान लीजिए। हाँ, सेवा मानकर कीजिए, लेकिन ये मत मान लीजिए कि आप गीता के उपदेष्टा हैं। गीता की अनुभूति, हजारों लोग टीका कर रहे हैं, गीता जी की हजारों लोग टीका कर रहे हैं, लेकिन बिना श्री कृष्ण साक्षात्कार किए, बिना ब्रह्मा अनुभूति किए, मुझे लगता है गीता का रहस्य नहीं समझो। भगवान की वाणी है। हाँ, जो शब्द लिखे हैं पढ़ के तुम बोल दो वो बात अलग है। ऐसा अनुभूति हो करके बात करना, ठीक है महाराज जी? वो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ दीक्षा की कोई पद्धति नहीं है। तो कुछ वर्षों से मैं अपने जो इष्ट जिनको मुझे बहुत प्रिय हैं उनके बीज मंत्र का जाप खुद ही कर रहा हूँ और नाम जाप आपके बोलने से शुरू कर दिया। तो ये क्या सार्थक हो? दीक्षा के बिना भी हो जाएगा क्या? अब मान लो आपने जहां से मंत्र लिया है, बीज मंत्र बस अपने मन से ही। वैसे देखो, अर्जुन जी भगवान के मित्र थे, सब बातचीत होती थी।
लेकिन गीता जी भगवान ने उपदेश नहीं किया कभी। जब अर्जुन जी ने कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, मेरा परम श्रेय कल्याण किसमें है? भगवान नहीं बोले, तब बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। दोनों बातें, आपका शिष्य हूं और आपकी ही शरण में हूं। अब मेरा श्रेय क्या है, मेरा कल्याण क्या है, इसमें बता। इसलिए किसी महापुरुष के आश्रित होइए और उनके श्रीमुख से मंत्र और नाम आदि लेकर उपासना में लगिए, जैसी परंपरा है। देखो स्वयं भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी को गुरु बनाते हैं और उनके चरणों में बैठ करके, तो अगर भगवान को इस तरह बोध न कराना होता तो जिनकी श्वासों से चारों वेद प्रकट हुए वो भगवान काहे को शिष्य बनते? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े या चरज भारी। वो शिष्य बनकर हाथ जोड़े नीचे बैठे और संदीपनी जी ऊपर गुरु पद पे बैठे। हमें लगता है किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए, तभी हमारा जो जीवन उन्नति अध्यात्म की होगी उसमें सार्थकता आपको खुद समझ में आने लगेगी कि पूर्व पक्ष क्या था और अब का पक्ष क्या है, खुद आपको अनुभव में आने लगेगा। ध्यान में जैसे वो बैठते हैं तो उनका मतलब नाम रूप का ध्यान करे तो उसमें कोई नाम का ही ध्यान करना चाहिए, तब वो रूप प्रकाशित होता है। नाम का ध्यान, नाम सच्चिदानंद में, जैसे राधा, अब ये रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की, ये सच्चिदानंद है। अब हम एकाग्रता कर रहे हैं, संसार का चिंतन छूट रहा है, सच्चिदानंद में नाम, वही रूप प्रकाशित हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा।